Hello friends, today we are going to solve this cloze test and learn how to choose right option to fill the blank. So let's start this cloze test. The endurance of the crowds lining the coronation route was most commendable. Soaked, chilled and sleepless remained wonderfully good tempered and when the procession finally they cheered wholeheartedly. So ये कह रहा है कि जो क्राउड थी ना, लाइन लगाकर खड़ी हुई थी, ठीक है ना, कोरोनेशन को देखने के लिए, यानी कि कोरोनेशन को देखने के लिए उस जहाँ पर वो कोरोनेशन चल रहा था। कोरोनेशन का मीनिंग होता है बारात, जुलूस। जहाँ पर जो बारात या जुलूस जो चल रही थी उस रूट पर जो क्राउड थी वो लाइन लगाकर खड़ी हुई थी। और वो क्राउड क्या हो गई थी, वो सोकेड हो गई थी, चिलिड हो गई थी और स्लीपलेस हो गई थी। यानी कि सोकेड का मतलब होता है वो वेट हो गई थी, चिलिड का मतलब होता है वो कोल्ड हो गई थी और स्लीपलेस का मतलब होता है वो टायर हो गई थी। यानी कि हम कह सकते हैं कि सोकेड यानी कि गीली हो गई थी, वेट हो गई थी, जिसकी वजह से उन्हें कोल्ड हो गया था, बुखार हो गया था और वे टायर भी थे, क्योंकि वो कोरोनेशन को काफ़ी समय से मे भी देख रहे होंगे। और गीले इसलिए हुए होंगे क्योंकि वो रास्ते पर खड़े थे, बारात को देख रहे थे, जुलूस को देख रहे थे, शायद बारिश हुई हो, ठीक है ना। तो यहाँ से हम इस चीज़ को एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है ना। ये पोइटिक वे होता है, ठीक है ना, ये पोइटिक वे होता है टू एक्सप्रेस समथिंग, ठीक है ना, जिसमें क्लियरली कुछ नहीं बोला जाता है, बस उनमें वर्डों का यूज़ किया जाता है। वहाँ से हमें अनुमान लगाना होता है कि क्या हो सकता है, ठीक है ना। तो देखिए फ्रेंड्स, आगे हम देखते हैं। तो वे सोकेड हो गए थे, चिलिड हो गए थे, स्लीपलेस हो गए थे, यानी कि टायर हो गए थे, वेट हो गए थे और सॉरी यहाँ पर कोल्ड हो गए थे और वेट हो गए थे, ठीक है ना। वे लाइन लगाकर खड़े हुए थे रोड पर कोरोनेशन को देखने के लिए, बारात को देखने के लिए, और वो सोकेड हो गए थे, चिलिड हो गए थे और स्लीपलेस हो गए थे। टायर होने के बावजूद भी वो उस चीज़ को देख रहे थे। तो ये जो उनका एंड्योरेंस था ना, ये जो उनका साहस था कि भाई इतनी चीज़ होने के बावजूद भी वो खड़े हैं और देख रहे हैं बारात को, ये जो उनका साहस था, स्ट्रेंथ थी। एंड्योरेंस का मीनिंग होता है साहस या फिर स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ थी, वे कैसी थी, वो कमेंडेबल थी, यानी कि प्रशंसनीय थी। कमेंडेबल ही मीन्स हो, कमेंडेबल का मीनिंग होता है प्रशंसनीय। तो वो चीज़ क्या थी, वो प्रशंसनीय थी। और रिमेनेड वंडरफुली गुड टेम्पर्ड एंड वैन द, फिर देखिए फ्रेंड्स, वो रिमेन यानी कि रहे थे, वंडरफुली गुड टेम्पर्ड यानी कि एक अच्छे टेम्पर में रहे थे, यानी कि उनका बर्ताव जो था वो अच्छा था, उनका बिहेव जो था वो अच्छा था। टेम्पर का मीनिंग होता है, जैसे हम बोल देते हैं ना, हाई टेम्पर का बंदा है ये, तो यानी कि उसका जो टेम्पर है, उसका जो टेम्पर है वो गुस्से वाला बंदा है, यानी कि उसका जो बर्ताव है वो गुस्से वाला बर्ताव है। लो टेम्पर का बंदा है यानी कि वो शांत बंदा है। तो यानी कि वे अच्छे टेम्पर में रही थे, उनका जो स्वभाव था वो सही था। एंड व्हेन द प्रोसेशन फाइनली, और जब जो प्रोसेशन है वो फाइनली अंततः है, अब जो प्रोसेशन है, बारात चल रही थी, वो क्या हो गई थी फाइनली में, यानी कि वो फिनिश ही हुई होगी बारात, वो जो जुलूस था वो फिनिश ही हुआ होगा, जिसकी वजह से उन्होंने लास्ट में क्या किया, चीयर्ड होल हार्टेडली। अब देखिए फ्रेंड्स, यानी कि कोई चीज़ फाइनली कुछ हुई है, फिर चीयर करने वाले यहाँ पर कौन है, क्राउड है। चीयर भी तो क्राउड ने किया था उनको देखकर, ठीक है ना, वो क्राउड कर रहे थे। फिर उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो पहला था यानी कि रिमेन वंडरफुली गुड टेम्पर्ड, यानी कि कौन रहा हुआ टेम्पर्ड में, अच्छे टेम्पर में, किसकी बात चल रही है, क्राउड की बात चल रही है। क्राउड ने ही बाद में क्या किया था, चीयर किया था, ठीक है ना। उस चीज़ को जब वो फिनिश हो गई थी, फाइनली कोई जुलूस होगा, वो फाइनली क्या हुआ होगा, वो भी फिनिश ही तो हुआ होगा ना। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर दे आ जाएगा, क्योंकि क्राउड ही तो रही थी। दे रिमेनेड वंडरफुली गुड टेम्पर्ड, यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि वो काफ़ी देर से खड़े थे, टायर भी हो गए थे, उसके बावजूद भी वो अपना जो स्वभाव था वो अच्छा बनाए हुए थे, अपना जो बिहेव था वो अच्छा बनाए हुए थे, ठीक है ना। एंड व्हेन द प्रोसेशन फाइनली फिनिश्ड, सेकंड वाले में हमारा क्या आ जाएगा, फिनिश्ड आ जाएगा, और फर्स्ट वाले में दे आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्राउड्स यूज़ हुआ है, प्लूरल यूज़ हुआ है, ठीक है ना। सो नेक्स्ट है, फिर उसके बाद है फ्रेंड्स, टेम्पर्ड एंड व्हेन द प्रोसेशन फाइनली फिनिश्ड, सेकंड वाले हमारा फिनिश आएगा, क्योंकि जो प्रोसेशन था वो फिनिश ही हुआ होगा, ठीक है ना। फाइनली कुछ तो हुआ होगा ना उसका, फाइनली वो फिनिश ही हुआ होगा, जुलूस होगा तो वो फिनिश ही हुआ फाइनली में, ठीक है ना। तो फाइनली फिनिश्ड, दे चीयर्ड। अब सेकंड वाले में, सॉरी, सेकंड वाला ऑप्शन क्या है, एंटायर्ड है, अपीयर्ड है, जॉइंड है और फिनिश्ड है। यहाँ पर एंटायर नहीं होगा, एंटायर तो यानी कम्प्लीटली हो गया। अपीयर्ड भी नहीं होगा, एम्पियर्ड यानी कि सडनली कैम, ठीक है ना, यानी कि सडनली कैम इन नोटिस, यानी कि अचानक से प्रतीत होना, या अपीयर हम बोल देते हैं प्रतीत होना, दिखाई देना, ठीक है ना। जॉइनेड होता है जॉइन करना, शामिल होना, ठीक है ना। अब फिनिश का मतलब होता है फाइनली फिनिश ही हुआ होगा। फिर उसके बाद उन्होंने चीयर किया होल हार्टेडली, यानी कि विद फुल इंथुसियाज्म, ठीक है ना, पूरे उत्साह के साथ उन्होंने उस चीज़ को क्या किया, चीयर किया। फिर उसके बाद है द ग्रेट मेरिट ऑफ अ ब्लैंक,
क्राउड इज़ दैट इट्स मेंबर रिमेन इंडिविजुअल। अब ये कह रहा है कि उसके जो मेंबर है वो इंडिविजुअल रहते हैं। किसके मेंबर? क्राउड के मेंबर जो है वो इंडिविजुअल रहते हैं, ठीक है ना। और ये चीज़ क्या है? क्राउड के मेंबर इंडिविजुअल रहते हैं, ये चीज़ क्या है? ये चीज़ मेरिट है, यानी कि द ग्रेट मेरिट ऑफ या मेरिट ऑफ समथिंग मीन्स क्वालिटी ऑफ समथिंग। मेरिट ऑफ समथिंग मीन्स क्वालिटी ऑफ समथिंग। तो ये मेरिट ऑफ क्राउड ही तो बोल रहा है ना, ये मेरिट ऑफ क्राउड। अब यहाँ पर ए आया हुआ है, ए के बाद ब्लैंक है, फिर उसके बाद क्राउड है जो कि एक नाउन है, कोलेक्टिव नाउन है, ठीक है ना। तो क्राउड से पहले यहाँ पर ब्लैंक है, फिर उससे पहले ए है, तो मेरिट ऑफ ए ब्लैंक क्राउड, ठीक है ना। जैसे हम बोल देते हैं कलर ऑफ ए ब्लैक ड्रेस, तो कलर ऑफ ए ब्लैक ड्रेस, ऑफ के बाद ए आया, फिर ड्रेस को ही तो बता रहा है ना, कलर ऑफ ए ड्रेस, सॉरी कलर ऑफ ए ड्रेस। तो यहाँ पर वो ड्रेस को ही तो मॉडिफाई कर रहा है ना, तो यहाँ पर भी हमें मॉडिफायर चाहिए। फिर हम ऑप्शन में देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ब्रिटिश, फ्रेंच, इंडियन और एशियन दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर अभी कुछ लगा नहीं सकते क्योंकि हमें नहीं पता कि ब्रिटिश क्या है, फ्रेंच यहाँ पर क्यों यूज़ होगा, या इंडियन या एशियन यहाँ पर क्यों यूज़ होगा, ठीक है ना, हमें पता नहीं है। तो हम यहाँ से देखते हैं द ग्रेट मेरिट, यानी कि जो ग्रेट क्वालिटी है ऑफ ए ब्लैंक क्राउड, क्राउड की जो ग्रेट क्वालिटी है वो कैसी है, इज़ दैट इट्स मेंबर रिमेन इंडिविजुअल। उसके जो मेंबर है ना वो इंडिविजुअल रहते हैं, यानी कि क्राउड में तो हैं वो मेंबर, ठीक है ना। इस क्राउड की खासियत क्या है भाई, क्राउड में तो है सारे लोग जो क्राउड करके इकट्ठा हुए हैं, यानी कि जो इकट्ठा हुए हैं, लेकिन उनकी जो सोच है वो इंडिविजुअल है, यानी कि वो स्वतंत्र सोच की है, वो किसी पर डिपेंड नहीं है, वो किसी के कहने पर नहीं चलते हैं, वो उनकी क्या है, वो इंडिविजुअलिटी है, इंडिविजुअल्स हैं वे लोग, ठीक है ना। रिमेन इंडिविजुअल, ठीक है, सॉरी यहाँ पर इंडिविजुअल आएगा, रिमेन इंडिविजुअल। इट इज़ ब्लैंक करेक्टरिस्टिक ऑफ ब्रिटिश कल्चर। और यहाँ पर ये कह रहा है कि ये इस क्राउड की करेक्टरिस्टिक है इंडिविजुअल रहने की, और ये करेक्टरिस्टिक जो है किसकी है, ब्रिटिश कल्चर की है, ठीक है ना, ये कह रहा है ये। इट इज़, फिर हमारे पास है ओनली, देयर फॉर, पर हैप्स, मोर ओवर। मोर ओवर का यूज़ कब होता है, जब किसी चीज़ को ऐड करना होता है, ज़्यादा बताना होता है, ठीक है ना। आल्सो, इसका मोर ओवर का मीनिंग होता है ऑल्सो, ठीक है ना। भी, मैं चाय भी ले आया, ठीक है ना, मैंने चाय भी पी, मैंने बिस्कुट भी खाया, ठीक है ना, तो वहाँ पर मोर ओवर हम यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद परहैप्स आता है, यानी कि मे बी या फिर शायद। फिर देयर फोर का मीनिंग होता है इसलिए, यानी कि रिजल्ट के बाद यूज़ होता है, इसलिए मैं वहाँ नहीं गया, तेज़ धूप थी इसलिए मैं वहाँ नहीं गया, देयर फोर मैं वहाँ नहीं गया, इसलिए मैं वहाँ नहीं गया। ओनली, यानी कि ये सिर्फ एक चीज़ को बताता है, ठीक है ना, सिर्फ यही खाया मैंने, ठीक है ना, ओनली आई ईट दिस, ठीक है ना, इस टाइप से हम ओनली का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है, इट इज़ ब्लैंक करेक्टरिस्टिक ऑफ ब्रिटिश कल्चर, यानी कि करेक्टरिस्टिक ऑफ ब्रिटिश कल्चर, ये ब्रिटिश कल्चर की सिर्फ एक करेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है ये, यानी कि ये कह रहा है कि इट इज़ परहैप्स, मोर ओवर यूज़ नहीं करेंगे, किसी चीज़ को ऐड नहीं कर रहा है, देयर फॉर कोई रिजल्ट नहीं बता रहा है, ओनली कोई एक चीज़ को मॉडिफाई नहीं कर रहा है। यहाँ पर ये कह रहा है कि ये करेक्टरिस्टिक हो सकती है किसकी, ब्रिटिश कल्चर की हो सकती है, कंफर्म नहीं है, तो हम यहाँ पर परहैप्स का यूज़ करेंगे। ओनली का हम यूज़ नहीं करेंगे, वो चीज़ किसी चीज़ की एक ही चीज़ को बताती है। तो यहाँ पर जो है करेक्टरिस्टिक है, यानी कि वो कह रहा है वही ये करेक्टरिस्टिक हो सकती है, ओनली करेक्टरिस्टिक हो सकती है। तो यहाँ पर हम ये नहीं कहेंगे कि ब्रिटिश की सिर्फ एक ही करेक्टरिस्टिक है, यहाँ पर इसका मतलब ये है कि ब्रिटिश की एक करेक्टरिस्टिक है जो ये भी है कि वो इंडिविजुअल्स में रहते हैं, ठीक है ना, यानी कि ये भी एक ब्रिटिश की करेक्टरिस्टिक है, शायद ये भी एक करेक्टरिस्टिक हो सकती है ब्रिटिश की कि भाई वो इंडिविजुअल्स में रहते हैं इंस्टीड ऑफ बीइंग इन कलेक्शन, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास यूज़ क्या करेंगे, हम परहैप्स का यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद आएगा फ्रेंड्स करेक्टरिस्टिक ऑफ ब्रिटिश कल्चर, दैट ब्रिटिश पीपल कैन कलेक्ट इन क्राउड्स, यानी कि जो ब्रिटिश के लोग हैं वे क्राउड्स में हो सकते हैं, यानी कि वे इकट्ठा हो सकते हैं। ब्लैंक डू नॉट टर्न इनटू मॉब्स, विच, वट, हु, होम। हु किसके लिए यूज़ होता है, हु पर्सन के लिए यूज़ होता है, होम भी पर्सन के लिए यूज़ होता है। हु सब्जेक्टिव केस है, होम ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है ना। और वट हम क्वेश्चन करने के लिए पूछते हैं, वट यू वांट, ठीक है ना, वट इज़ दिस। तो वट का हम यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे, कोई क्वेश्चन नहीं, मार्क नहीं है। हु का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर जो क्राउड है ना, यहाँ पर इसने इसको एज ए पीपल यूज़ नहीं करा है, ठीक है ना, यहाँ पर इसने ऐसे इसको एक नॉन लिविंग थिंग के रूप में यूज़ किया है, यानी कि ब्रिटिश जो है वो कन्वर्ट हो जाती है, क्राउड में कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन वो क्राउड से मॉब में कन्वर्ट नहीं होती है। तो यहाँ पर इसने क्राउड को एक नॉन लिविंग थिंग के रूप में यूज़ किया है।
तो क्राउड हमारा यहाँ पर नॉन लिविंग थिंग है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर विच का यूज़ करना होगा, ठीक है ना, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर विच का यूज़ करना होगा, ठीक है। सो ये कह रहा है कि जो क्राउड का जो एंड्योरेंस है कि वो कोरोनेशन को देख रही है, बावजूद इसके कि वे सॉकेड हो गए हैं, चिलिड हो गए हैं और स्लीपलेस हो गए हैं, और इसके बावजूद भी वे यानी कि जो उनका टेम्पर है वो शांत है। दे रिमेंड वंडरफुली गुड टेम्पर्ड एंड व्हेन द प्रोसेशन फाइनली फिनिश्ड, सेकंड वाले में फिनिश्ड आएगा, दे cheered wholeheartedly. The great merit of the great quality of a British crowd is that its members remain individual. It is perhaps characteristic, perhaps आएगा, characteristic of British culture that British people can collect in crowds which do not turn into mobs. लास्ट वाले में which आएगा, ठीक है ना, लास्ट वाले में क्या आएगा, लास्ट वाले में आएगा which।